ऐसा स्ट्रेट लाइन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म, तो जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करें। मतलब ये वाला लाइन, अगर आपने अर्थ ये बना रखा है, तो ये जो येलो कलर की लाइन मैंने बनाई, दिस इज योर ज्योग्राफिकल एक्सिस। व्हाई दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस? बिकॉज इट कंटेन्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ। आगे बात समझ में? यस सर। और अगर एक और एक्सिस बनाएंगे, एक और एक्सिस बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? देखिए देखिए, ये हमारा रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर आप ये एक्सिस देखेंगे, एक ऐसा एक्सिस, रेड कलर वाली लाइन, द एक्सिस which contain magnetic north pole, which contain magnetic north pole and magnetic south pole is known as magnetic axis, राइट right? और ये जो आपका है, ये जो येलो वाली लाइन है, दैट इज, इसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है। तो इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। समझ में आ गया? यस सर। इन दिस, अब कल की क्लास में एक और चीज आपको बताया था, इन दोनों के बीच में एंगल नोट किया है क्या आपने? हैव यू नोटेड द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस? कल एक वीडियो था, उसमें मैंने बताया था ये चीज। 11 point something degree. Yes, it was 11 point something. It was approx 11.2 और 11.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब इन दोनों जो एक्सिस होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, कभी भी एक लाइन में लाई नहीं करता है। आगे बात समझ में आ गई या यस नहीं सर। आ गई? यस सर। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नाउ नाउ अब आता है दो और टर्म। एक मेरिडियन, मेरिडियन होता है। मेरिडियन होता क्या है सुनिए, दो तरह के मेरिडियन आएंगे आपके पास। एक आएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिडियन, तो मेरिडियन दो तरह के आएंगे, एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, और एक आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये क्या होता है? बेसिकली मेरिडियन क्या होता है? एक प्लेन होता है बेटा, इट इज अ प्लेन। ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेन होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेन होता है जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल लाई करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, सपोज आई हैव टेकिंग दिस अ बुक, ये बुक है मेरे पास। ठीक है बेटा, अब हमने अर्थ, ये पूरा गोल से देखो, ये अर्थ बड़ा सा गोल है यहाँ पे, तो एक प्लेन, ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल लाई करे, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। आ गई बात समझ में? यस सर। तो ये एक प्लेन होता है बेटा, ये एक लाइन नहीं होता है, एक पूरा का पूरा प्लेन। मतलब ऐसा, आप 3D फिगर समझो ना। 3D फिगर क्या है कि अगर मैं ये येलो वाली लाइन है ना, इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं यूं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, देखते जाना बस, अच्छा बनेगा। देखो, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये येलो वाला जो प्लेन बना टोटल, ये जो टोटल प्लेन बना, क्या ये दिख रहा है सबको? यस सर। अब आप इस प्लेन में देखिए, इस प्लेन में आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस आ रहा है। ज्योग्राफिकल एक्सिस मींस द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल इज कमिंग इन दिस एक्सिस, इन दिस प्लेन। तो एक ऐसा प्लेन, ये ऐसा प्लेन जिसमें आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल लाई करे, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। आगे बात समझ में? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नाउ अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इसी तरह आप मैग्नेटिक मेरिडियन में समझ सकते हो।
अब मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? तो सेम डेफिनेशन, अब मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल लाई करेंगे। मतलब ये प्लेन कुछ ऐसा होगा। ये तो एकदम वर्टिकल था ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन देखोगे तो एक ऐसा प्लेन जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल लाई करे, दैट इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर मैं मेरिडियन बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो ये मेरा देखो, ये एक्सिस बना सकते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसा प्लेन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्लेन होगा, एक ऐसा प्लेन जिसके बीच में, जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल लाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. अब यहीं पे देखो, यहीं पे क्या होगा, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। अगर इसको कोई लाइन बाइसेक्ट करे, ठीक है, अगर इसको कोई लाइन बाइसेक्ट करे, तो ये जो लाइन कहला जाएगा, इट विल बी नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर का क्या काम है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। इसी तरह येलो वाले प्लेन को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो ये जो डिवाइड होगा, ये जो लाइन कहलाएगा, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। आ गई बात समझ में? आ Yes, गई या sir. नहीं आ गई? Yes, sir. चलिए, अगर यहां तक आ गई तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये मैंने आपको कल समझाया था। अब आता है मैग्नेटिक एक्सिस बता दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको बता ही दिया, ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू थिंग, दैट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब डेक्लिनेशन क्या होता है? दो तरह के एंगल आएंगे, एक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आएगा और एक एंगल ऑफ डिप आएगा। एंगल ऑफ डिप कल वीडियो में आपने देखा होगा, एंगल ऑफ डिप कल वीडियो में देखा होगा। मैं आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बताता हूं, ठीक है। बेसिकली देखिए, हमारे पास दो प्लेन आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, ये हमारा एक प्लेन है, दिस इज योर वन प्लेन। इसी तरह एक और प्लेन है, ऐसा ऐसा, ऐसा जाएगा। देखो, देखिए बेटा, अब ये दो प्लेन क्या है, अगर मैंने दोनों प्लेन बनाया, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज योर ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल आएगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल आएगा। तो ये दो अलग अलग प्लेन हो गए, दो अलग अलग प्लेन हो जाएंगे। तो इन दोनों प्लेन के बीच में, इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आ गई बात समझ में? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके, एक मिनट। नाउ नाउ अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप क्या होता है? बेसिकली एंगल ऑफ डिप हम लोग डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से। अब क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल? कल का अगर आपने थोड़ा सा वीडियो देखा होगा, कि देखिए, इफ अ पर्सन इज मूविंग ऑन द प्लेन, तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल हुआ, इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल हुआ। जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं बेसिकली अर्थ के प्लेन में, वो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ,
हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा रेड कलर का, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आता है। तो ये सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बी को हम लोग बी से मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं, ई लगा दिया नीचे, मींस इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये जो एंगल बनाएगा, ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल है, ये पूरा ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल, इसको अगर मैं थीटा से लिखता हूं तो इसी थीटा को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप। इसी थीटा को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। आ गई बात समझ में? सुनना, हाँ। अब भी देखो बेटा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं कल वीडियो दिखा रहा था। जैसे कि ये हमारा मेरिडियन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिख रहा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन सबको? Yes, sir. अब आपको ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, और ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल है? Yes, sir. तो जब आप देखिए, हाँ ध्यान से देखना, तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, पूरा एक प्लेन है। ये मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, यही फिगर मैंने वहां पे बनाया है, वो रेड कलर का जो प्लेन बनाया है ना, यही प्लेन बनाया है। उसमें आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा है, क्या है ये? हॉरिजॉन्टल। ये है हमारा वर्टिकल। अब अगर मैं इसमें, ये कंपास है, अपना कंपास लेके घूम रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये आया, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया किसी भी पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से एकदम पैरेलल हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप क्या है? 0 डिग्री है। और परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आप बोलोगे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 90 डिग्री। यहां तक आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देखिए बेटा, अब आप यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको देखो बाकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, बाकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। अगर आपको ये एंगल ऑफ डिप मालूम है, ये थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है, तो इसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिखेंगे ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग HE से लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, इट इज नथिंग बट इट विल बी B इंटू कॉस थीटा। B इंटू कॉस थीटा, देख लीजिए, क्योंकि इसके साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा B इंटू, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दिस विल बी B इंटू साइन थीटा। आगे बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. नाउ अगर यहां तक आपको समझ में आया, अब देखिए यहां पे देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे BH से लिखा हुआ है। BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो B इंटू कॉस थीटा होगा। देखिए यहाँ मैंने बताया, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो B इंटू कॉस थीटा होगा, और अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू साइन थीटा।
दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो चीज आपको ध्यान देना है। व्हेन एट मैग्नेटिक पोल, जब आप पोल पे जाते हो, जब आप पोल पे जाते हो तो पोल पे ध्यान देना, एंगल ऑफ डिप विल बी 90 डिग्री। पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? इट विल बी 0 डिग्री। इट विल बी 0 डिग्री। ठीक है, कल ये चीज आपको बताया था या नहीं बताया था उस वीडियो में? Yes, sir. और आप याद रखो, देखो जैसे कि देखो, जब आप यहाँ पे पोल्स पे पहुंचते हो तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये जो कंपास है वो बोलेगा इधर नॉर्थ है, और आपका हॉरिजॉन्टल ये रहा। उस समय पोल पे जो एंगल ऑफ डिप हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाता है। और जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे ट्रैवल करते हो ना ऐसे, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो तो इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जो नॉर्थ पोल आएगा, या फिर आप बोलोगे क्या, जो निडल होगा वो भी इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम लाइन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये इक्वेटर है और ये आपका पोल्स है। तो पोल्स पे एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री। आ गई बात समझ में? यस Yes, sir. यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? काजल बेटा समझ में आ रहा है? गीतिका, खुशबू, प्रेरणा? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब देखिए, Yes, अगर sir. अब आपसे पूछेगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं या फिर तीन फैक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH। दूसरा हम लोग डिफाइन करेंगे थीटा से, थीटा इज योर एंगल ऑफ डिप। और तीसरा हम लोग डिफाइन करेंगे फाई से, और ये फाई क्या है? फाई क्या है? फाई इज, बोलो फाई क्या था हमारा? Angle of declination. Declination. दिस इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन, ठीक है। और ये क्या है? एंगल ऑफ डिप कहते हैं इसको, डिप, या फिर इंक्लिनेशन भी कभी कभी कहते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही तीन कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन, और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या यहां तक समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना, अब देखना एक बार और। जस्ट अ मिनट। एक आदित्य सर होंगे पीछे वाली क्लास में, इधर। नाउ क्या आपको स्क्रीन दिख रही है ये जो मैंने कल स्टार्ट किया था? Yes, sir. दिख रही है बेटा? Yes, sir. प्लेन होता है, देखिए, इसे समझेंगे हम थोड़ी देर में, समझने वाले मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है एक, कह रहा है in the magnetic meridian of certain place the horizontal component of earth field is 0.2 gauss, 0.26 gauss, and the dip angle is 60 degree. What is the magnetic field of earth at this location? देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अर्थ का जो,
देखो किसी भी प्लेन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू, कितना दिया है 0.26 गॉस दिया है एंड द डिप एंगल इज गिवन टू यू 60 डिग्री। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन? तो आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कैन आल्सो बी रिटन एज, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं b इंटू कॉस थीटा से? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है 0.26 गॉस, b हमें नहीं मालूम है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहां से आप b निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बहुत इजी क्वेश्चन था। Yes, sir. चलिए अगर ये था, अब देखिए The horizontal component of Earth's magnetic field is angle of ये मैंने सॉल्व कर दिया, is यही equal to सॉल्व H करेंगे E ये, 5 2 ठीक है। gauss 1 gauss 10 की पावर माइनस एंगल 60 डिग्री है वहां पर फील्ड पोल, ये सब मार करे थे, ठीक है ना। तो देखिए ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल। अब यहां से ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने आपको जो भी बताया है सब कुछ ये बताएंगे, एकदम 3D व्यू में आएगा। जस्ट गिव बी पेशेंट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल। अब सोचने वाली बात ये है कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो तो भाई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, जो कंपास की नीडल होती है वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन हम जो डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ नापते हैं वो तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के हिसाब से नापते हैं भाई नॉर्थ पोल जिससे हम डायरेक्शन समझते हैं वो तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक कंपास इधर पॉइंट कर रहा है, तो साहब हम यहाँ पर हैं, मैग्नेटिक कंपास बोल रहा है कि साहब इधर जाओ, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास बोल रहा है कि इधर जाओ, लेकिन हमको तो इधर जाना है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच में हमको एंगल उस लोकेशन से देखें जिस लोकेशन पे हम खड़े होकर कंपास से पूछ रहे हैं भैया नॉर्थ बता, तो वो इधर बता रहा है, लेकिन असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर है, तो हमें वो एंगल पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ या डेक्लिनेशन बोलते हैं उसको, डेक्लिनेशन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं उसको। अब ये डेक्लिनेशन क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए हमको पॉइंट पी पे ये डेक्लिनेशन एंगल निकालना है, भाई हमको जरूरत है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास तो बोल रहा है मैग्नेटिक कंपास को फॉलो करते जाएंगे तो वो हमको मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंचा देगा, लेकिन हमको तो जाना है ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में, इसलिए डेक्लिनेशन एंगल जरूरी होता है। क्या होता है डेक्लिनेशन एंगल? इसको समझने के लिए पहले दो चीजें समझते हैं। देखिए ये पॉइंट भी अर्थ पे पॉइंट है कोई सा, तो एक प्लेन जो कि नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ और इस पॉइंट पी से पास करे, देखिए ये जो प्लेन जो ज्योग्राफिकल साउथ और इस पॉइंट पी से पास करे उसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं उसको। तो ये प्लेन होता है, ये एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन एट पॉइंट पी on earth surface is the plane passing through the geographical poles at the given point P। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? एक प्लेन होता है, हर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है वो। कौन सा प्लेन? जो कि उस पॉइंट P से पास होगा और दोनों ज्योग्राफिकल पोल से पास होगा, ठीक है। इसी तरह से एक मेरिडियन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है ये? मैग्नेटिक मेरिडियन एट पॉइंट P on Earth's surface is the plane passing through the magnetic poles at the given point P। पॉइंट P और दोनों मैग्नेटिक पोल से पास होता हुआ प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। अब जो इनके बीच का एंगल होता है, जो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होता है उसे डेक्लिनेशन बोला जाता है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डेक्लिनेशन एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट पॉइंट P इज कॉल्ड डेक्लिनेशन एट द पॉइंट P। तो पॉइंट P पे देखिए ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन जो ये एंगल बना रहे हैं
दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन एंगल बोलते हैं इसको, डेक्लिनेशन बोलते हैं इनफैक्ट। समझ में आई बात? इससे हमें पता पड़ता है यार कि कितना एंगल का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली में मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में, ठीक है। और ये हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि पूरी अर्थ के लिए फिक्स होता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है किस पॉइंट पे हम डेक्लिनेशन नाप रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये जो दोनों प्लेन्स हैं इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज डेक्लिनेशन एंगल। चलिए, वेरी गुड। नाउ अब अगर हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स देखें तो 3 एलिमेंट्स की मदद से अपन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहले डेक्लिनेशन, फिर एंगल ऑफ डिप, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये 3 एलिमेंट से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए जो हमने एंगल ऑफ डिप पढ़ा है, देखिए ये जो कंपास नीडल आई एंगल ऑफ डिप बना रही है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एंगल ऑफ डिप एक्चुअली में क्या है, जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो कंपास नीडल जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही थी मैग्नेटिक मेरिडियन में, वो एंगल ऑफ डिप होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। इसलिए हमने क्वेश्चन करा था उसमें भी मैग्नेटिक मेरिडियन में गिवन था, ठीक है। अगर कंपास नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रोटेट करने के लिए छोड़ दें, घूमने के लिए, तो सेटल डाउन हो जाए भाई कंपास नीडल, तो वो जो एंगल बनाएगी, जो कंपास नीडल एंगल बनाएगी, वो हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन में, वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब एक काम करते हैं, अभी जो तीनों है ना, तीनों चीजें अभी विजुलाइज कर लेते हैं अपन। देखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो देखिए हमने 2 प्लेन्स बना लिए हैं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। ये 2 प्लेन्स है, देखिए हम बिल्कुल इसको सिंपलिस्टिक तरीके से बता रहे हैं। 2 प्लेन्स हैं, ये देखिए 2 प्लेन्स हैं ये, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से बनाना ताकि अपनी नोटबुक में बड़ा सिंपल तरीके से इसको बना के विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है दैट इज डेक्लिनेशन एंगल, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब अगर हम देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपास नीडल को छोड़े हैं तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। देखिए ये पूरा मामला जो है एंगल ऑफ डिप का, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में हो रहा है, ठीक है। तो विजुअलाइज हुआ, देखो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर यहाँ पर बनाएंगे तो दिस विल बी ZE, ये ZE वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये अर्थ की फील्ड, और हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अर्थ की फील्ड बना रही है एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। समझ में आई बात? सर बिल्कुल समझ में आई, तीनों चीज समझ में आई, डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, ठीक है। चलिए अब एक और चीज हमारे सामने आ जाती है, अपीरेंट एंगल ऑफ डिप। भाई एंगल ऑफ डिप तो जो हम नापते हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नापते हैं भाई। देखो देखिए मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें ये एंगल ऑफ डिप बना रहा है, इतना एंगल ऑफ डिप बना रहा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है मान लीजिए, तो इतना एंगल ऑफ डिप बन रहा है। लेकिन अगर इसको दूसरे प्लेन में छोड़ेंगे तो क्या सेम एंगल बनेगा? क्या नहीं, जरूरी नहीं है, उसे एंगल ऑफ, बेटा यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो यही चीज जो मैंने आपको बताया है, जो सब चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है, वो थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाह रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बताया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें 3 कंपोनेंट को उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये लास्ट है, व्हाट इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप। बेटा क्लास एंड होने वाली है, दोबारा रिज्वाइन कर लेना, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना।